बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्लाह खां। रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के सोनहर पंचायत के सोनहर गांव में आया हुआ हूं। यहां पर अशोक स्तंभ यानी शाक्य मुनि बुद्ध विहार मंदिर है और इसी मंदिर में 46 फीट लंबा जो है स्तंभ तैयार किया जा रहा है। सारी मशीनें यहाँ लगी हुई हैं और ये शायद गया से आया हुआ है ये मशीन और चुनार से आया हुआ है, उत्तर प्रदेश के चुनार से आया हुआ है और सारे सिस्टम को लगाया जा रहा है। यहाँ पर अध्यक्ष हैं, उन्हीं से जानना चाहते हैं कि ये सब जो कार्यक्रम हो रहा है और 25 को जो कार्यक्रम हो रहा है वो काफ़ी भव्य कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में कौन कौन से लोग आ रहे हैं और इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा जो सिस्टम आप लोगों ने तैयार किया है उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो सम्राट अशोक जो था उसका इतिहास पुनर्जीवित करना। सम्राट अशोक का इतिहास जो है आज धीरे धीरे दबते जा रहा है, जिसके पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग स्थापित कर रहे हैं सम्राट अशोक का स्तंभ। और कितने लोग 25 तारीख को आ रहे हैं? 25 तारीख के तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, नेता मंत्री विधायक, बहुत सारे क्षेत्रीय भी नेता प्रतिनिधि गण भी आ रहे हैं। बोध गया से चलकर विदेशी भंते भी आ रहे हैं लोग। लोगों को भी आमंत्रित किया गया? जी, आमंत्रित किया गया है। और कुछ? जी, और सब तो बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। हमारे अध्यक्ष साहब कुछ कहेंगे। स्थानीय अध्यक्ष हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, बताइए। इनाम जी, जो ये कार्यक्रम आज जिस कार्यक्रम पर हम लोग कार्य रूप दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक पहल है। क्योंकि सम्राट अशोक हमारे भारत के ही धरोहर नहीं है, विश्व के धरोहर हैं। और सम्राट अशोक का एक छत्र राज्य जिस समय चला था, अखंड भारत उस समय था, नेपाल, भूटान, ताइवान, आपको आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बर्मा, बहुत सारे देशों तक उनका एक छत्र राज्य था। अखंड भारत उस समय था और अपने समय में वो 84,000 इस तरह का स्तंभ लगवाए थे। और बहुत सारे समय के अनुसार बीतते बीतते विकृतियाँ पैदा हुई, बहुत सारे स्तंभ को तोड़ दिया गया, बहुत सारे उस प्रवृत्ति के लोग हुए जो इनको नेस्तनाबूद कर दिए। लेकिन आज संविधान में देख रहे हैं, राष्ट्रीय तिरंगा में देख रहे हैं अशोक चक्र लगा हुआ है, स्टाम्प पेपर पर जाइएगा तो अशोक स्तंभ लगा हुआ है, अशोक चक्र से सेना को सम्मानित किया जाता है। मतलब ये राष्ट्रीय धरोहर है और राष्ट्र की धरोहर है। और जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं ये राष्ट्रीय धरोहर की बात कर रहे हैं। ऐतिहासिक को, इस बहुत बड़े इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिससे लोगों में संदेश जाए और इससे राष्ट्रीयता बढ़ता है, राष्ट्रीयता प्रेम की भावना बढ़ती है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण में सम्राट अशोक का जितना बड़ा योगदान था, उस योगदान को पुनर्जीवित करने के लिए लोगों को इस पर ध्यान जाए, इस तरह से इसको एक रूप दिया जा रहा है। और हमको लग रहा है कि बिहार में होगा, शायद होगा बहुत जगह, लेकिन रोहतास की धरती पर ग्राम सोनहर में जो हम लोग एक ऐतिहासिक कार्य करने जा रहे हैं, हम लोग बहुत अपने को खुशनसीब समझ रहे हैं और बहुत सारे लोगों का सहयोग इसमें मिल रहा है। ये 4-5 महीना पहले से चुनार में इसका ऑर्डर हुआ था और बनकर आया है वहाँ से, और ये लगाने का काम किया जा रहा है, जिससे पूरे देश का गौरव बढ़ेगा। एक सवाल और है अध्यक्ष जी कि जो जैसे जैसे आप स्तंभ को खड़ा कर रहे हैं तो नीचे के पोर्शन के लिए आप लोगों ने क्या किया है? नीचे के पोर्शन में तो बहुत हम लोग मजबूती से काम किए हैं। इसमें 12 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा में पूरे छड़ से देकर और 7 फीट ऊंचा तक ढलाई हुआ है। कम से कम 1.5-2 लाख रुपया तो नीचे में लग गया है। 4 टेलर गट्टी लगा है, 4 टेलर आपको बालू लगा है, 5 क्विंटल छड़ लगा है, 100 बोरा के लगभग सीमेंट लगा है। सारे सिस्टम को इतना मजबूती, चूँकि टोटल वजन लगभग 27-28 टन आ रहा है, तो 27-28 टन वजन की क्षमता को सहने के लिए उस तरह का बेस तो बनाना जरूरी है। तो उस तरह से मजबूती हम लोग दिए हैं कि ये हजारों सालों तक, ये पूरे पत्थर का है,
ये मतलब ये कृति ऐसे बन रहा है कि आगे आने वाले पीढ़ी हजारों सालों तक, पत्थर तो उसका तो एज एक्सपायर होता नहीं है, तो हजारों सालों तक ही चलेगा। आगे आने वाले पीढ़ी के रूप में एक ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। बताइए चचा, बताइए, आप बहुत पुराने आदमी हैं, बताइए इस कार्यक्रम के बारे में। ये कार्यक्रम पिछले विगत हजारों वर्ष पहले जब सम्राट अशोक हुए थे, जो चक्रवर्ती भी हुए, और उनके किए कार्यकलापों को पुनर्जीवित करने के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो विश्व में शांति के प्रतीक बुद्ध थे और अपने भावनाओं से अवगत कराकर शांति समृद्धि कायम किए, उसको पुनर्जीवित करते हुए समाज में एकता अखंडता बनाए रखना चाहिए। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग इसका। तो आखिर सोनहर गांव ने ही क्यों इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और इतनी बड़ी चीज़ों को ला रहे हैं? हमारी समझ से यहाँ सोनहर में बहुत पहले बौद्ध मठ था, बहुत से प्रतीक चिन्ह यहाँ हैं। 1959 में श्रीधर वासुदेव लोकायुक्त थे, श्रीधर वासुदेव सोहनी जी लोकायुक्त थे। उस समय बहुत चीज़ों को अवशेष इधर उधर तितर बितर कर दिया गया था। कालांतर में बहुत पूर्व में उन अवशेषों को एकत्रित करके दिखलाया गया, छीन भिन कर दिया गया, बहुत से विलोपित हो गए हैं। अभी भी पहाड़ी के पूर्व किनारे एक ढिबुरा है, ऊंचा टीला नुमा, उसमें अवशेष पड़ा हुआ है, घर के रूप में है। अतिक्रमण में उसको आच्छादित कर दिया गया है। वहाँ रविदास का ऊपर स्थापित किया गया है प्रतिमा। तो उसको पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से हम लोग बच्चों के भावना दिया कि शांति के असली संस्थापक जो बुद्ध थे, उनको कायम रखने के लिए, समाज में सद्भावना, एकता, समरूपता बनाने के लिए बच्चों का विकास हो, इसके उपलक्ष्य में इसको किया जाए। कितनी अच्छी बात इन लोगों का कहना है। इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इस बात की अवलोकन किया जाता है कि सोनहर गांव में बुद्ध और अशोक जी की कुछ ऐसी विशिष्टियाँ नज़र आई, ऐसी जानकारियाँ नज़र आई जिनसे हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। और सोनहर गांव एक ऐसा मिसाल बनेगा, एक ऐसी चीज़ पेश करेगा जो दुनिया देखेगी, देश देखेगा। कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं, बताइए। ये जो अशोक स्तंभ हम लोग स्थापित कर रहे हैं, जब सम्राट अशोक ने शस्त्र त्याग किया, शस्त्र त्याग करने के बाद उनका जब धम्म के क्षेत्र में कार्य हुआ, तो मानव कल्याण हेतु इतने सारे उन्होंने कार्य किए कि उस समय के दौर में मानव कल्याण हेतु कार्य करने वाला कोई नहीं रहा। उन्होंने पशुओं के लिए भी अस्पताल खुलवाए, लोगों के लिए तो छोड़िए, पशुओं के लिए भी कार्य किया, जनहित का कार्य किया, लोकहित का कार्य किया। और पुनः हम लोग प्रभावित होकर के हम लोग भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया यदि अमन चैन से यदि रह सकती है, तो सम्राट अशोक के रास्ते पर जब उन्होंने धम्म स्वीकार किया, धम्मा अशोक के रूप में जो कार्य उन्होंने किया, तो धम्म को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। शांति, करुणा, प्रेम, विश्व बंधुत्व की जो भावना है, उसे प्रदर्शित करने के लिए हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि जो सिंबल है, सिंबल ऑफ पीस के रूप में शाक्यमुनि बुद्ध विहार सोनहर में हम लोग इसे स्थापित कर रहे हैं। सबसे पहले बाबा दर्शन न्यूज एवं संवाददाता हमारे इनाम खान जी का बहुत बहुत आभार कि आपने बहुत दूर से हम लोगों को उत्साहित वर्धन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे अपने चैनल के माध्यम से। और सभी हमारे गार्जियंस यहाँ पे उपस्थित हैं, तो सब कुछ तो बोल ही डाले हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो अशोक स्तंभ है, सम्राट अशोक स्तंभ है, ये एक ऐतिहासिक चीज़ है, जिस चीज़ को पूरे भारत में सभी लोग उस सम्मान के नज़र से देखते हैं और विश्व भी इस चीज़ को जानता है। विश्व के किसी भी देश से कोई भी व्यक्ति यहाँ अगर आता है तो बिना भारतीय मुद्रा के यहाँ पे एक डेग नहीं चल सकता है।
जो भारतीय मुद्रा पे इस अशोक स्तंभ का चिन्ह भी अंकित है, तभी उसका मान्य है। तो हम यही कहेंगे, इसका प्रतीक चिन्ह जो है पूरे विश्व में एक अपना पहचान रखता है। और बाकी मैं एक जयकारा लगाना चाहूँगा जो हमारे सम्राट अशोक ने हम लोगों के लिए करके गए, और हम लोग उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। इसी चीज़ को याद दिलाने के लिए कि हमारे सम्राट अशोक महान का ये प्रतीक चिन्ह हमेशा कीर्तिमान रहना चाहिए। अशोक सम्राट की, अशोक सम्राट की, महात्मा गौतम बुद्ध की, महात्मा गौतम बुद्ध की। धन्यवाद। कि कितनी अच्छी बात उन लोगों का कहना है कि शांति के सपूत थे, शांति के स्तूप। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज जिस तरीके से देश अशांति के दौराहे पर चल रहा है, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानी जाएगी कि देश के अंदर जो है शांति का पैगाम लेके आने वाले लोग, आज उनको लोग याद कर रहे हैं। और सोनहर गांव जो है एक अपने आप में अद्भुत कृति स्थापित करने जा रहा है। कैमरामैन कामरान कुरैशी के साथ मैं इनामुल्लाह खान।